सुप्रभात। आज हम पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास कक्षा 3 का अध्याय 16 खेल खेल में पढ़ेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आप जानेंगे कि खेलना क्यों जरूरी है और खेलों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। हर खेल में कितने खिलाड़ी और क्या सामान चाहिए और कौन सी जगह पर खेल खेला जाता है। आप सब बच्चे बहुत सारे खेल खेलते हैं। क्या आपने सोचा है कि खेलने से क्या-क्या फायदा होता है? खेलों से हमारा मनोरंजन होता है। खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। हम अपने शरीर और मन का तालमेल बढ़ा सकते हैं। कुछ खेल हमारा मानसिक विकास भी करते हैं। खेल कुछ लोगों का व्यवसाय भी है। तो चलिए हम अपना पाठ 16 खेल खेल में शुरू करते हैं। गली में सभी बच्चे स्टापू खेल रहे थे। अवंतिका भी अपनी बहन नंदिता के साथ वहीं खेल रही थी, पर नंदिता को ठीक से खेलना नहीं आ रहा था। अवंतिका, अरे नंदिता, सुनो, ठीक से समझ लो। ठिप्पी को पहले खाने में डालो, फिर ठिप्पी वाले खाने को छोड़कर बाकी खानों में एक पैर से छलांग लगाओ। लाइन पर पैर रखोगी तो खेल से बाहर। आखिरी खाने में उछलकर वापस घूमो। वापसी में ठिप्पी जरूर उठाकर लाना। याद रहे, 4, 5 और 7, 8 खाने में ये दोनों पांव रख सकते हैं। अब दूसरे खाने में टिप्पी डालो। इसी तरह सभी खानों में बारी बारी टिप्पी डालकर खेलो। क्या आपने भी स्टापू का खेल खेला है? आप इस खेल को क्या नाम देते हैं? सोचिए। बच्चे फिर से खेल में लग गए। चाची बहुत देर से उन्हें खेलते हुए देख रही थी। उनका भी खेलने का मन कर रहा था। जब उनसे रुका नहीं गया तो वे बोल पड़ी, बच्चों, मैं भी तुम्हारे साथ स्टापू खेलूं। यह सुनकर सब बच्चे हंसने लगे। अवंतिका, चाची, आप खेलेंगी? चाची, तुम सोचती हो मुझे स्टापू खेलना नहीं आता? अरे तुम्हारी उम्र में तो हम कितने ही खेल खेलते थे। नंदिता, कौन कौन से खेल चाची? चाची, एक टांग से दौड़ना, छुपन छुपाई, ऊंच मांगी नीच, गिट्टे और ना जाने क्या क्या। और कबड्डी में तो हमारी टीम 10 गांव में सबसे आगे थी। रजत, चाची, आपको खेलने का इतना समय कहाँ से मिलता था? हमें तो खेलने के लिए समय ही नहीं मिलता। चाची, तुम्हें टीवी देखने से फुर्सत मिले तब ना। नंदिता, चाची, क्या चाचा भी ये सब खेल खेलते थे? चाची, पूछो मत। तुम्हारे चाचा बताते हैं कि वे सारा दिन गिल्ली डंडा, कंचे, अष्ट अष्टाचंगापे, पिट्ठू और ना जाने क्या क्या खेलते रहते थे। पतंग के चक्कर में खाना तक भूल जाते थे। नंदिता, आओ खेलो ना। चाची बच्चों के साथ खेलने लगी। अभी कुछ ही देर खेल पाए थे कि बारिश आ गई। सब बच्चे, उफ़ो, चाची, चलो हमारे घर चलो, अंदर चलकर खेलते हैं। यह सुनकर सब बच्चे खुश हो गए। सब बच्चे, चलो चलो चाची के घर चलकर खेलते हैं। सब बच्चे चाची के घर आ गए। अंदर चाचा और बुआ शतरंज खेल रहे थे। अवंतिका, चाची क्या खेलें? रजत, चाची घर घर खेलते हैं। कुछ बच्चे, हाँ हाँ, घर घर का खेल खेलते हैं। रजत, अगर गुड़िया होती तो हम गुड़िया से खेलते। चाची, गुड़िया चाहिए? अभी बना लेते हैं गुड़िया। चाची ने एक पुराना कपड़ा लिया और बच्चों ने चाची की मदद से गुड़िया बना ली। कुछ बच्चे गिट्टे खेलना चाहते थे, कुछ अष्टा चंगा पे। सब अपने अपने समूह बनाकर खेलने लगे। आपने देखा कि पाठ में बहुत सारे बच्चे और बड़े अलग अलग खेल खेल रहे थे। हम खेलों को दो भागों में बांट सकते हैं।
पहला, घर में या छत के नीचे खेले जाने वाले खेल, जिन्हें इंडोर गेम्स भी कहा जाता है। और दूसरा, वे खेल जो बाहर खुले मैदान में या ओपन स्टेडियम में खेले जाते हैं, उन्हें बाहर खेले जाने वाले खेल या आउटडोर गेम्स भी कहते हैं। अब आप सोचो, आप घर में कौन-कौन से खेल खेलते हो? सोचो, आप घर के अंदर बैठ के कौन-कौन से खेल खेलते हो? इंडोर गेम्स। जी हाँ, सांप सीढ़ी, ताश, टिक टैक टो, कैरम बोर्ड और लूडो। जो खेल हम बाहर खेलते हैं, वे कौन से हैं? सोचो, गिल्ली डंडा, कंचे, पिट्ठू, क्रिकेट, फुटबॉल, खो-खो। कुछ खेल हम अकेले खेलते हैं, जैसे रस्सी कूदना, तैरना। और कुछ खेलों के लिए हमें अपने दोस्त या टीम की जरूरत पड़ती है, जैसे कैरम बोर्ड, स्टापू या क्रिकेट। पाठ में जिन जिन खेलों के नाम आए हैं, उनके नाम तालिका में लिखो। इनमें से जो खेल घर के अंदर खेले जाते हैं, उनके सामने घर बनाओ। खेल के बाहर खेले जाने वाले खेल के सामने पेड़ बनाओ। खेल के सामने खिलाड़ियों की संख्या लिखना मत भूलना। खेल खेलने में अगर कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, होती है, तो उनके नाम भी लिखो। अब देखो, आप सभी बच्चों को क्या करना है। यहाँ पे एक तालिका दी है। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे पाठ में आए खेलों के नाम। सबका नाम लिखना है। वो घर में खेले जाते हैं या बाहर। उसमें कितने खिलाड़ी की आवश्यकता पड़ती है और किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हम इसे भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले खेल में आया था स्टापू। इसे हम कहाँ खेलते हैं? बाहर। दो या कितने खिलाड़ी चाहिए? दो या दो से ज्यादा। और क्या चीज चाहिए? ठिप्पी। अगला खेल था लंगड़ी टांग। उसमें बाहर खेलते हैं। लोग कितने खिलाड़ी चाहिए? दो या दो से ज्यादा। और किसी सामान की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, छुपन छुपाई। इसे घर में भी खेल सकते हैं, बाहर भी खेल सकते हैं। दो या दो से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है और हमें छिपने की जगह चाहिए। इसके बाद है गिट्टे। गिट्टे हम घर में खेलते हैं। दो या दो से ज्यादा लोग भी खेल सकते हैं। इसके लिए हमें गोल पत्थर चाहिए। अगला खेल है कबड्डी। इसे हम बाहर खेलते हैं। कबड्डी दो टीम के बीच में खेला जाता है और हर टीम में 8 लोग होते हैं। इसके लिए मैदान चाहिए आपको। अगला खेल है कंचे। कंचे भी बाहर खेलते हैं। दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में खेलते हैं। इसके लिए आपको कंचे चाहिए। अगला खेल है कुश्ती। कुश्ती भी बाहर खेलते हैं। कुश्ती दो लोगों में की जाती है। इसके लिए आपको अखाड़ा चाहिए। गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा बाहर खेलते हैं। इसमें दो या दो से ज्यादा लोग खेल सकते हैं। इसके लिए आपको गिल्ली चाहिए और डंडा चाहिए। अगला है पतंगबाजी या पतंग उड़ाना। ये भी घर के बाहर उड़ाते हैं और दो लोग चाहिए। अकेले भी खेल सकते हैं। इसके लिए आपको पतंग, धागा और चरखी चाहिए। अगला खेल है शतरंज। इसे हम घर के अंदर खेलते हैं और इसमें दो लोग खेलते हैं। इसके लिए आपको चाहिए शतरंज बोर्ड और मोहरे। घर 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 के अंदर खेलते हैं। दो या दो से ज्यादा लोग खेल सकते हैं और इसके लिए कोई सामान नहीं चाहिए। ऊंच मांगी नीच। ये घर के बाहर खेलते हैं। दो या दो से ज्यादा लोग खेल सकते हैं और कुछ सामान नहीं चाहिए। क्या स्टापू से मिलता जुलता खेल के बारे में आप जानते हो? उस खेल का क्या नाम है? खेल को खेलने के लिए जमीन पर जो आकृति बनाते हो, उसे यहाँ बनाओ। तो आपने कोई स्टापू से मिलता जुलता कोई खेल खेला है? तो उस खेल का चित्र आपने कैसे बनाते हो उसे जमीन पे, वो आपने इस खाली जगह पर बनानी है। और उसका क्या नाम है, वो भी आपने बताना है। तुम परिवार के साथ क्या क्या खेल खेलते हो? परिवार में देखो, आप
परिवार के सदस्य का नाम लिखेंगे और खेल का नाम लिखेंगे। सबसे पहले जैसे हमने लिखा पापा, पापा के साथ कौन-सा खेल खेलते हो? वो आपने उसका नाम लिखना है, जैसे ताश खेलते हैं। बहन, बहन के साथ क्या खेलते हो? लूडो। माँ के साथ सांप-सीढ़ी, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। भाई के साथ बैडमिंटन, दादाजी के साथ शतरंज। ऐसे आपने हर परिवार के सदस्य का नाम और उसके साथ कौन-सा खेल खेलते हो, वो नाम लिखने हैं। अगली वीडियो में हम अपने राष्ट्रीय खेल के बारे में जानेंगे, कुछ मशहूर खिलाड़ियों के बारे में जानेंगे और कुछ मजेदार पहेलियों को सुलझाएंगे। खेल किसी भी पीढ़ी के लोग खेल सकते हैं। आप भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ, दोस्तों के साथ खेलिए और रिश्तों को मजबूत बनाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।